दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि लगभग एक महीने से ज्यादा वक्त से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वडोदरा जेल में कैद हैं। वजह यह है कि उनके ऊपर पासा इंपोज किया गया हुआ है, यानी कि गुजरात का एक ऐसा एक्ट जिसके बारे में गुजरात के ही ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। उस कानून के शिकंजे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आ चुके हुए हैं। पासा इंपोज किया गया उनके ऊपर जब उनके ऊपर पूर्व में 3 केसेस दर्ज हुए थे। जूनागढ़, कच्छ, मुडासा, तीनों जगह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद लोगों को लगा, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के परिवार को, उनके चाहने वालों को, कि मुफ्ती सलमान अजहरी की मुसीबतें कम हो गई। लेकिन ये मुसीबत कम नहीं हुई। आपको याद दिला दूं कि जब अहमदाबाद के साबरमती जेल से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाना था, उससे महज कुछ घंटे पहले जूनागढ़ की पुलिस ने जूनागढ़ के कलेक्टर साहब से सिफारिश की कि इनके ऊपर पासा इंपोज किया जाए। पासा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी पर कार्रवाई की गई। उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया कलेक्टर साहब के द्वारा, और फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को साबरमती जेल से उठा करके वडोदरा जेल ले जाया गया और यहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कैद है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लंबे अरसे तक, साल, 1.5 साल, 2 साल तक जेल में ही कैद रहेंगे? आखिर उनके जेल में जाने के बाद अभी तक उनको जेल से निकालने के लिए क्या कुछ कोशिशें हो रही है? हमने आपको पूर्व में एक वीडियो भी दिखाया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जेल से रिहाई के लिए वहां के हाई कोर्ट में, यानी कि गुजरात के हाई कोर्ट में अपील दर्ज कर दिया गया है। वकील साहब और जज साहब जो है दोनों एक दूसरे के सामने रूबरू हो चुके हैं। जज साहब के सामने केस जो है वो रख दिया गया है। तमाम बातें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील के द्वारा बता दी गई है। अच्छा, अब आपको बताएं कि हाई कोर्ट में जो वकील साहब हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के, उनके द्वारा यह बात बताई गई कि 3 जगह इनके ऊपर जो केसेस हुए, चाहे वो जूनागढ़ हो, चाहे वो कच्छ हो, चाहे मुडासा हो, इन तीनों जगह पे मुफ्ती सलमान अजहरी को बेल मिल गई। यानी कि ये एक बेलेबल ऑफेंस था, ऐसा ऑफेंस था, मतलब ऐसी कहा सकता है कि एक गुनाह थी इनके तरफ से, एक ऐसा गुनाह इन्होंने किया था कि उस पर बेल दिया जा सकता है। बेल देने का मतलब होता है कि ठीक है, अगर इन्होंने गुनाह किया भी है तो भी इतना बड़ा गुनाह नहीं था कि इन्हें जेल में कैद करके रखा जाए। लेकिन इनके ऊपर पासा इंपोज किया गया, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 ऑफ गुजरात। उस एक्ट के तहत कोई बहुत खूंखार आदमी, कोई बहुत जबरदस्त खतरनाक इंसान के ऊपर जो है वो कानून इंपोज किया जाता है। अब हम आपको बताएं कि अभी तो केस हाईकोर्ट में पहुंचा है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल सकता है? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जा सकता है? क्या उनके ऊपर से पासा रिवोक किया जा सकता है, यानी कि हटा दिया जा सकता है? इसके चांसेस कितने हैं? इसको बताने के लिए हम आपको ले चले वहां के कुछ गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा कही गई हुई बातों की तरफ। गुजरात हाईकोर्ट ने पासा कानून को लेकर के सख्त तेवर दिखाए थे। सन 2022 के आसपास, मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला तो 2024 का है, सन 2022 के आसपास जो है गुजरात के हाईकोर्ट में पासा को लेकर के बहुत सारे मामला जब सामने आए तो गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ी ही सख्ती से यह टिप्पणी की थी कि पासा कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से, उनके ऑर्डर्स पर, और चाहे जिस तरह से भी, लेकिन पासा कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है कि गुजरात में पिछले दिनों जो है लगभग 5420 केसेस जो है गुजरात हाईकोर्ट के पास पहुंचे। 5420 लोगों के केसेस पहुंचे जिनके ऊपर पासा इंपोज किया गया था। इसमें से लगभग 60% केसेस, मैं आपको बता दूं 3447 जो लोग थे जिनके ऊपर पासा इंपोज किया गया था, उन्हें अदालत ने कहा कि भैया इनके ऊपर पासा गलत लगा है, और उन्हें अदालत ने छोड़ दिया, यानी कि उनके ऊपर से पासा को रिवोक करवा दिया गया। मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 60-65%, 70% के आसपास जो है वो फर्जी केसेस होने के दावे होते हैं। हालांकि 1600 से ज्यादा लोग अभी भी जेल में कैद हैं इस कानून के तहत, अगर बात करें तो। अब सवाल यह उठता है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इस कानून से, इस एक्ट से रिहाई मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती है? इनके ऊपर जो आरोप हैं, हालांकि ये आरोप सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीचेस के नहीं रह गए हैं, बैकडोर से कई सारे आरोप जो लगे। खास करके आपने देखा कि खानकाह वाले थे कानपुर के, पता नहीं कौन सा खानकाह था, पहली बार सामने आया, उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी पर टेररिज्म जैसे आरोप लगा दिए कि इनका जो है वो अलकायदा से और लश्कर तैयबा से लिंक है। ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं पीछे से बैकडोर से इन्वॉल्व है, मतलब इस केस के पीछे। तो
अब बात करें कि कोर्ट में हो क्या रहा है। कोर्ट में अभी तक जो कुछ हुआ है, पहली बात यह कि कोर्ट में मामलात सामने आ गए हैं। एक दिन जज साहब को वकील साहब ने तमाम बातें बता दी हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी एक प्रॉब्लम वकील साहब को हुई। जो वकील साहब हैं उन्हें असल में गुजराती सही से समझ आती नहीं है। गुजराती समझ नहीं आने का मतलब जो क्योंकि हाई कोर्ट है, वहां पर जो बातें होंगी और जो वार्तालाप होंगे, जो कुछ रिटन जो मूड होंगे, जो कहा सकता है कि नोट्स आएंगे, जो पेपर्स आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसमें गुजरात की वजह से, गुजराती होने की वजह से यहाँ के जज साहब, वकील साहब ने जज साहब से कहा है कि हमें एक ट्रांसलेटर का इंतजाम कराया जाए ताकि मामला थोड़ी आसानी से हो, बात समझ में आए एक दूसरे को, ताकि और अच्छे से ये बातें सामने आ सके। अभी तक यही है कि जज साहब के सामने तमाम बातें रख दी गई है। अब अगली तारीख होगी, तारीख पर फिर इस मामले पर बातचीत होगी। जो कुछ भी बातचीत होगी हम आपको बताएंगे। देखिए, उम्मीद है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, अगर संवैधानिक तरीके से, सही तरीके से न्याय व्यवस्था ने काम किया तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जरूर रिहा होंगे। रमजान का महीना है, आप तमाम लोग दुआ करिए कि जो भी उनके चाहने वाले हैं,